नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पर फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं एक और पंचायत में। पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सारण जिले के जलालपुर प्रखंड के किशनपुर पंचायत में। किशनपुर पंचायत की मुखिया होती हैं रामवती देवी जी। ये जो शख्स जिनको आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए, इनका नाम तारकेश्वर सिंह है। इस पंचायत की जो मुखिया है रामवती देवी जी, उनके ये कार्यवाहक एक तरह से कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं। ये सारा कार्य पंचायत का ये देखते हैं, क्योंकि रामवती देवी जी ने सारा कार्यभार इनको सौंप रखा है पंचायत का, कि पंचायत में किस तरीके से विकास करना है और कैसे करना है। तो आइए रुक करते हैं तारकेश्वर सिंह जी की और जानते हैं इस पंचायत के विषय में कि इस पंचायत का विकास स्तर है क्या, क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या कठिनाई का इनको सामना करना पड़ा विकास के मुद्दों पर। तो आइए रुक करते हैं। पहले तारकेश्वर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। पूर्व में 10 साल मैं यहाँ का मुखिया के भी प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। अच्छा, अभी खुद मुखिया रह चुके हैं? हाँ, 10 वर्ष मैं मुखिया रह चुका हूँ। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी मुखिया है। किस ईस्वी में रहे मुखिया? हम 11 से लेकर 16 तक थे। 16 तक थे। अच्छा। 6 से 11, 11 से 16, 2 टर्म मुखिया हम रहे थे। बीच में एक बार हम चुनाव मेरी पत्नी ही लड़ी थी, लेकिन हार चुकी थी। फिर पुनः अभी वर्तमान में मुखिया आपने जीत प्राप्त की। बात करते हैं पंचायत की। अभी नल जल योजना की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल की स्थिति पहले से तो कुछ चल रहा था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जब से हम लोग सुने हैं, हम लोग जानते भी नहीं है, सुने हैं जो पीएचडी का जिम्मे चला गया है। अब पीएचडी के ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, कोई पीएचडी का अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। बात नहीं हम लोग जानते नहीं करते कौन अधिकारी है। अच्छा, ये जो योजना है, अभी तो पंचायत ये जो योजना है नल जल योजना, आपको क्या लगता है मुखिया के अंतर्गत रहना चाहिए या पीएचडी के अंतर्गत रहना चाहिए? ना, पीएचडी के अंदर में रहने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है पीएचडी के अंदर ही रहे, लेकिन काम होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है तो समस्या हो रही है। जनता की समस्याओं पे काम होना चाहिए। नहीं हो रहा है। जनता कोई पंचायत के लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं। जनता ये बात सोचती है कि मुखिया जी को करना है। हर समस्या के बाद मुखिया जी ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे अपने स्तर से मैं अभी हमारे यहाँ 14 वार्ड है। 14 वार्ड में मोटा मोटी हम 9 वार्ड को चला रहे हैं। जैसे तैसे अपने व्यवस्था करके उसको चला करके अपने आदमी के किसी को पैसा लगाते हैं। कुछ घर से भी लगता है। समय समय अनुसार बिगड़ गया, जनता आ गया, बैठा है, बोला कि हमारे घर बारात है, पानी नहीं है। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अपने स्तर से कुछ करते हैं। सरकार मतलब जिस तरीके से होता है आप सहयोग करते हैं, अपने स्तर से हम लोग सहयोग करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अभी तक कितने लोग को लाभ मिला आपके पंचायत में? मैंने इस वर्ष अभी तक तो प्रधानमंत्री योजना अभी नहीं किया है। अच्छा, इस वर्ष आया ही नहीं? अगले बार 10-12 आदमी को मिला था। अच्छा, बात करते हैं 15वीं और सिस्टम की। 15वें सिस्टम में पूर्व में जो पैसा आया था उससे कुछ काम हुआ अगले वित्तीय वर्ष में। इस वर्ष में तो अभी तक ना पैसा आया ना कोई काम हो रहा है। विकास रुका हुआ है पंचायत, ठप है एकदम, पूर्ण रूप में ठप है एकदम। फंड की कमी से। फंड है ये नहीं है। फंड है। करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, कैसी स्थिति आपके पंचायत में? शिक्षा पहले से बेहतर है। स्कूल की स्थिति ठीक है? पहले से बहुत ठीक है। ठीक नहीं, बहुत ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र है आपका पंचायत? हाँ, उप स्वास्थ्य देखा है, चलता है। एनएम वगैरह आती है। यहाँ के जनता लाभ उठा रहे हैं? जनता लाभ उठा रहे हैं। हाँ। अभी मुख्य समस्या आपके पंचायत की क्या है? मुख्य समस्या WPO जो बना है, कचरा प्रबंधन इकाई जो है, वो प्योर फेल होने जा रही है। अच्छा। जो काम करने वाले हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा। जनता, सरकार बोलती है कि जनता से आप लोग 30-30 रुपये वसूलिए। हर स्थिति में लोग मांगने जाते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, लोग बोले अच्छा से चलाइए तब हम लोग देंगे। जनता पैसा दे नहीं रही है, सरकार दे नहीं है। जो कर्मचारी है वो बेचारा सुबह सुबह उठकर सबके घर कचरा वसूल रहा है। अब पैसा के लिए रोज दौड़ रहा है, मुखिया जी पैसा दीजिए, मुखिया जी पैसा दीजिए, मुखिया जी पैसा दीजिए। ऐसा स्थिति आया है कि छठ पर्व आया, उसमें हम लोग अपने घर से जितना संभव हुआ सबको देकर उसका छठ कराए। चलिए भाई, दोनों काम हो गएगा, पुण्य का काम होगा, इसका छठ भी हो जाएगा। लेकिन सरकार के यहाँ गुहार लगाते रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे यहाँ जन संवाद कार्यक्रम में ADM साहब आए थे। वो सब कर्मचारी से लेकर सब लोग को, अधिकारी को बोला गया तो तुरंत पैसा भेज देते हैं। लेकिन आज तो एक चवन्नी पैसा नहीं आया। एक चवन्नी पैसा नहीं आया। उल्टा में हम लोगों को परेशानी बढ़ गया। वो सब बोल रहा है कि सर तो बोल कर गए थे, मुखिया जी पैसा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? सरकार से हम लोग तो खुश ना खुश होकर हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जब सरकार कुछ हम लोगों के लिए करिए नहीं रही है। जनता हम लोगों पर चढ़ी हुई है। सब जानते हैं भाई, एक साधारण कबीर अंतोष्टि चलता था, जिसे जनता को मान लीजिए कि जो गरीब लाभ मिलता था गरीब लोगों को, वो लोग दौड़ आते हैं। हम लोग के पास कुछ है ही नहीं है। अब हम लोग 1500 देते हैं तो कहा मुखिया जी मिलता है 3000, आप दिए 1000। अब वो लिया वो नहीं कहा तो विरोधी कह रहा है कि 3000 मिले तुमको, मुखिया जी 1500 दिए हैं।
ये तो हम लोग को अपने पास से 1000-2000 जैसा है, कोई ऐसा है कि हम अपने से लाश ले जाकर जलाए। लेकिन कबीर अंत्येष्टि का सिस्टम बदल गया है। सिस्टम का सिस्टम बदलेगा, हम लोग पते नहीं है हम लोगों को। वीडियो मैडम से जाकर बोले तो बोलती हम तो कुछ जान भी नहीं करते हैं। खाता आप लोग खुलवाइए ना, खाता होता खुल गया, फिर भी कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, तभी आप जाते होंगे पंचायत में, जिस मुद्दे पे आप खड़े हुए थे, वोट मांगे थे, उस मुद्दे पे आप खड़े उतर पा रहे कि नहीं? नहीं उतर पा रहे हैं, कैसे उतर पाएंगे? सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, बिना सहयोग बिना राशि का कैसे किसी का विकास हो? अच्छा, पूर्व में मुखिया रहे हैं, मुखिया का अधिकार तो आपको मालूम होंगे, अभी मुखिया का अधिकार में किस तरह कटौती की जा रही है? देखिए, मुखिया का अधिकार में कटौती की जाए उससे हम लोगों को कोई मैंने बहुत आक्रोश नहीं है। सिस्टम चाहे जो हो, सरकार पैसा भेजे चाहे जिस सिस्टम से भेज दे, जनता का काम होना चाहिए। ऐसा हम लोग को कोई जरूरत नहीं कि हम लोग चेक काटने के लिए भी, इसके लिए हम लोग बेचैनी में नहीं है। नहीं, बिहार के बहुत मुखिया का ऐसा कहना है, आंदोलन भी कर रहे हैं मुखिया लोग कि मुखिया के अधिकार में कटौती की जा रही है। अधिकार में कटौती की जा रही है, लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत हमको नहीं, पर्सनली हम अपना बात बताएं। हम बहुत मुखिया का ऐसा कहना है कि विकास रुका हुआ है बस मुखिया का अधिकार के कटौती में की जाने के कारण। कटौती तो किया है, पैसे नहीं है तो अधिकार रहेगा, पैसे नहीं आएगा तो क्या चीज से विकास होगा? पैसा। अच्छा, बिहार की कमान जिनके हाथ में, उनसे आप खुश हैं? नहीं खुश है। खुश नहीं है। आपके हिसाब से किनके हाथ में रहना चाहिए बिहार की अब वो किसके हाथ में जाएगा वो जनता खुद बदले। अभी जो है उनसे हम लोग खुश नहीं है। उनसे आप लोग खुश नहीं? चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तारकेश्वर सिंह जी, सारी बात उन्होंने पंचायत के विषय में बताई है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेके, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुख्य से। देखते रहे हमारे साथ बिहार न्यूज नेटवर्क में। अक्षर निशांत कुमार, पटना।